हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपी सीएसएस ओ लेवल सीरीज का लेक्चर नंबर 6 है। और पिछले वीडियो में हमने इन सभी टैग को क्लियर कर लिया था कि HTML टैग क्या होता है, हेड टैग क्या होता है, टाइटल, बॉडी, H1 और पैराग्राफ टैग। और अभी यहाँ पर हम उनको डिटेल में देखेंगे। और हमने पिछली वीडियो में कुछ प्रैक्टिकल भी देखा था, तो पिछला वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप पहले उसे देखें फिर उसके बाद इस वीडियो को देखें, तभी आपको समझ आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले बताया गया कि डॉक टाइप डिक्लेरेशन जो है वो क्या होता है। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि जो डॉक टाइप डिक्लेरेशन होता है ये डिफाइन करता है कि आप HTML का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप HTML 5 का वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसके लिए डॉक टाइप HTML इस तरह का आपको जो है वहाँ पर डिक्लेयर करना होगा। और अगर आप HTML 4 यूज कर रहे हैं या 4.1 यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको हम दिखा देते हैं कि आपको कौन सा यूज करना होगा। ठीक है, क्योंकि हमारी जो पुरानी वेबसाइट है आपको हमने बताया था पिछले वीडियो में, इसको हम क्लोज करते हैं और यहाँ पर ओपन करते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारी पुरानी वेबसाइट थी इसका हम आपको व्यू पेज सोर्स दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें देखिए यहाँ पर हमने जो है HTML का 4.1 वर्जन यूज़ किया था। तो ये आपको इतना बड़ा यहाँ पर डॉक टाइप डिक्लेरेशन डिक्लेयर करना होता है। फिलहाल यहाँ पर इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमें HTML 5 को ही यूज़ करना है इन फ्यूचर। ठीक है, और आगे आने वाले दिनों में और इसका जो अपडेट वर्जन होगा वो, फिलहाल HTML के जो वर्जन है इतनी जल्दी अपडेट नहीं होते हैं। ठीक है, ये काफ़ी लंबे समय तक चलते रहते हैं। तो यहाँ पर आपको डॉक टाइप डिक्लेरेशन के बारे में पता चल गया होगा। HTML 5 के लिए हम इस तरह का एक डिक्लेरेशन बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर HTML के कुछ वर्जन बताए गए हैं कि कौन सा वर्जन जो है वो कौन सी डेट में यानी कौन से ईयर में रिलीज किया गया था। ठीक है, अभी लेटेस्ट जो है वो 2014 में रिलीज किया गया था। और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर HTML हेडिंग टैग के बारे में बताया गया है। तो जैसा कि हमने बताया था कि HTML हेडिंग टैग जो होता है वो H1 से लेकर के H6 तक होता है। ठीक है, मतलब हमने वहाँ पर H1 और H3 का यूज़ भी किया था। तो H1 से H6 तक होता है। और इसका प्रैक्टिकल अगर आपको हम दिखाएं तो यहाँ पर हम नीचे बढ़ेंगे तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमको इस तरह से एक HTML लिखना होगा जिसमें यहाँ पर H1 से लेकर के ये आपका H1 टैग है, ये H2 है, ये H3 है, H4, H5, H6। ठीक है, तो अब आपको अपने वेब पेज में जितनी बड़ी हेडिंग लिखनी होगी आप उस हिसाब से उस टैग का इस्तेमाल करेंगे। मान लेते हैं आपको इतनी बड़ी हेडिंग लिखनी है तो आप H1 का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर इतना बड़ा फॉन्ट चाहिए तो आप उसके लिए H3 का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और बाकी हेडिंग अलग चीज़ होती है, हेडिंग के बारे में आपको पता होगा। जैसे यहाँ पर अगर हम ऊपर आपको दिखाएं तो यहाँ पर और ऊपर चलते हैं तो ये आप देख सकते हैं, ये आपकी जो है ये क्या है, मेन हेडिंग है। जो HTML इंट्रोडक्शन है ये क्या है, आपकी H1 है, यानी कि ये मेन हेडिंग है। और ये जो व्हाट इज HTML है ये क्या है, आपकी H2 है, यानी कि ये इसकी चाइल्ड है। ठीक है, उससे छोटी हेडिंग है। और बाकी ये पॉइंट्स दिए गए हैं और यहाँ पर पैराग्राफ भी हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से जिस तरह से हम एक बुक कंपोज करते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो उसमें जो हम हेडिंग और पैराग्राफ का यूज करते हैं ज़रूरत के हिसाब से, ठीक उसी तरह से हम वेब पेज में भी उनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ये आपके एग्जाम्पल और HTML टैग ये सब क्या है, H2 है। ठीक है, यानी कि हेडिंग 2 है, क्योंकि इसकी हेडिंग 1 जो है वो तो है आपकी व्हाट इज HTML। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये समझ आ गया होगा कि हमको हेडिंग टैग जो है वो किस तरह से यूज करने हैं, H1, H2 और H3, H4, H5, H6। ठीक है, तो इसको हम प्रैक्टिकल, हमें नहीं लगता कि आपको प्रैक्टिकल करके बताना होगा, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में जब प्रैक्टिकल देखा था तो जिस तरह से हमने H1 और H2 के लिए देखा था उसी तरह से यहाँ पर आप H3, H4, H5 जो है वो अपने पेज में बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको हम दिखा देते हैं। तो इसे हम ओपन करते हैं नोटपैड++ पर, एडिट विद नोटपैड++। ये आपकी फाइल डायरेक्ट खुल जाएगी। ठीक है, आप किसी भी HTML फाइल को एडिट करना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर डायरेक्ट राइट क्लिक करें और एडिट विद नोटपैड++ अगर आपके में इंस्टॉल है तो। ठीक है, इंस्टॉल तो होगा ही। तो यहाँ पर जैसा कि हमने H1 और H3 यूज़ किया है, इसी तरह से आप यहाँ पर उसी तरह से सीरियल वाइज यहाँ पर ये कोड जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हेडिंग समझ आ गया होगा। उसके बाद है पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग की बात करें तो पैराग्राफ टैग कुछ इस तरह से होता है जिसमें आपको 2 या 3 जितने पैराग्राफ की ज़रूरत हो आप पैराग्राफ टैग लगा करके पैराग्राफ यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है HTML लिंक टैग। अब ये लिंक टैग क्या होता है, तो लिंक का मतलब होता है किसी भी अपने टेक्स्ट फाइल में किसी एड्रेस को लिंक करना, जिसको बोलते हैं हाइपर लिंक। ठीक है, तो HTML लिंक आर डिफाइन विद A टैग। ठीक है, जो HTML लिंक टैग होते हैं वो A टैग से डिफाइन किए जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये कैसे डिफाइन किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका इनपुट है, यानी कोड किया गया, और ये आपका आउटपुट इस तरह से आएगा। तो इसमें आपको सारी चीज़ें तो पता होंगी, HTML बॉडी। और यहाँ पर अब देखिए इसमें एक चीज़ कि यहाँ पर देखिए HTML के बाद सीधे बॉडी टैग ओपन किया गया, इसमें हेड टैग ओपन नहीं किया गया। तो यहाँ पर हम अभी सीख रहे हैं यानी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसमें हमें जिन टैग की ज़रूरत है सिर्फ उन्हीं को यूज़ करेंगे। लेकिन जब हम एक प्रोफेशनली वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें हमको हर एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और सभी टैग को हम यूज़ करते हैं। तो अभी यहाँ पर हम सिर्फ लर्निंग पर्पज़ से सीख
रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमें सभी टैग को कोई ज़रूरत नहीं है कि हम उनको बार बार लगाएं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये टैग जो है ये आपका नया है, यानी ए टैग, लिंक टैग। ठीक है, तो इसमें लिंक कैसे बनती है देखिए, यहाँ पर ये आपका ए टैग यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये आपका पूरा ओपन हुआ है और ये आपका क्लोज हुआ है। बीच में यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज अ लिंक। ठीक है, जो कि यहाँ पर आउटपुट में आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज अ लिंक। अब इस लिंक के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो इस लिंक में जो भी एड्रेस जोड़ा गया होगा, देखिए यहाँ पर जैसे ये वाला एड्रेस जुड़ा हुआ है, तो आप जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप इस वाले एड्रेस पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है इसको आप देखिए, इसमें किस चीज़ को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ए है, यानी ये आपका जो ए है ये क्या है, ये आपका ओपनिंग टैग है यानी लिंक टैग, और ये आपका क्या है, क्लोजिंग टैग है। तो टैग तो क्लियर हो गया। अब ये जो HREF लिखा है इसका क्या मतलब होता है और ये है क्या। ठीक है, तो जो HREF है इसका पूरा नाम है हाइपर रेफरेंस। ठीक है, H यानी कि हाइपर और REF यानी कि रेफरेंस। ठीक है, हाइपर रेफरेंस। और हाइपर रेफरेंस में हम क्या डालते हैं, एड्रेस डालते हैं जो हमें जोड़ना हो, जो मतलब जो भी जोड़ना हो एड्रेस, अपनी वेबसाइट में कोई वेब पेज जोड़ना हो या कोई बाहरी वेबसाइट जोड़नी हो, किसी भी चीज़ को लिंक करना हो, उसका एड्रेस हम यहाँ पर पूरा का पूरा डाल देते हैं। ठीक है, अब ये इसका डालने का रूल क्या होता है, तो देखिए ये इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट, मतलब हाइपर रेफरेंस ये आपका क्या है, एट्रीब्यूट होता है। तो इसको ध्यान रखना है कि हाइपर रेफरेंस जो होता है वो एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, इस चीज़ को मतलब एट्रीब्यूट बोलते हैं। और एट्रीब्यूट हमेशा इस तरह से लिख करके फिर उसके बाद इक्वल टू का साइन लगाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, आपका एट्रीब्यूट नेम होता है, फिर इक्वल टू का साइन, और जो एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है, वैल्यू क्या होता है, तो यहाँ पर ये आपका एट्रीब्यूट है और ये आपकी क्या है, वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पर जो एड्रेस है ये पूरा का पूरा ये आपकी इस एट्रीब्यूट के लिए एक वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर तीन चीज़ें हैं। पहला तो ये आपका टैग हो गया, जो ए है ये क्या है, टैग है, ये आपका ओपनिंग टैग है और ये आपका क्लोजिंग टैग है। HREF क्या है, ये आपका एट्रीब्यूट है, और ये जो एड्रेस दिया गया है ये आपकी क्या है, वैल्यू है। ठीक है, और यहाँ पर जो दिस इज अ लिंक लिखा हुआ है ये आपका ए टैग का जो कंटेंट है वो है। ठीक है, यहाँ पर आप जो लिखेंगे वो ए टैग के लिए है, क्योंकि यहाँ पर ए टैग यहाँ पर देखिए बंद हो गया। ठीक है, तो ये आपका ए टैग के लिए होता है। तो आई थिंक समझ गए होंगे कि इसमें एट्रीब्यूट क्या होता है और वैल्यू क्या होती है। तो जब भी आप एट्रीब्यूट की वैल्यू डालते हैं तो उसको आप यहाँ पर देखिए डबल कोट से बंद करते हैं। यहाँ पर भी डबल कोट स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर आपका ये डबल कोट बंद हुआ है। ठीक है, बीच में आप वैल्यू लिखते हैं तो एट्रीब्यूट नेम इक्वल टू का साइन और फिर डबल कोट के अंदर आपको यहाँ पर वैल्यू डालनी होती है, जो आपके इस वाले कंटेंट पर लिंक हो जाएगी कुछ इस तरह से। ठीक है, तो चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं यहाँ पर। तो इसी में यहाँ पर मान लेते हैं वेलकम टू IT स्मार्ट वर्ड, और यहाँ पर हमें IT स्मार्ट वर्ड यूट्यूब चैनल का लिंक देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर हम ए टैग लगाएंगे। ठीक है, ए टैग, और ए टैग लगाने के बाद यहाँ पर ए टैग को इस तरह से हम बंद कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखिए ए टैग को बंद कर दिया, और बीच में यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देते हैं जो भी हमें जोड़ना हो, एग्जाम्पल माई सेकेंड यूट्यूब चैनल। ठीक है, माई सेकेंड यूट्यूब चैनल। तो अब यहाँ पर माई सेकेंड यूट्यूब चैनल पर जब भी कोई क्लिक करे तो हमारे IT स्मार्ट वर्ड यूट्यूब चैनल पर जाना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए टैग में यहाँ पर हम एट्रीब्यूट लगाएंगे यानी लिंक लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लगाएंगे HREF, ठीक है, और इक्वल टू और डबल कोट यहाँ पर लगाएंगे और फिर बंद कर देंगे, और बीच में आके यहाँ पर हम उसका जो लिंक है वो दे देंगे। ठीक है, तो ये पूरा एक हो गया सिंटैक्स। ठीक है, यहाँ पर हम डबल कोट के अंदर HREF एट्रीब्यूट में इसकी वैल्यू दे देंगे, मतलब जो भी आप जोड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम अपना इंटरनेट जो है वो ऑन कर लेते हैं। तो ये देखिए IT स्मार्ट वर्ड यूट्यूब चैनल है, और इसका जो लिंक है यहाँ पर URL, इसे हम कॉपी कर लेंगे। इसको हमने क्या कर लिया, इसको हमने कॉपी कर लिया, और फिलहाल इसे हम बंद कर देते हैं, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। और कॉपी करने के बाद यहाँ पर उस लिंक को हम पेस्ट कर देंगे बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हम जूम माइनस कर दें तो नोटपैड प्लस प्लस में अगर आप जूम प्लस या माइनस करना चाहते हैं पेज की जूमिंग, तो आप कंट्रोल के साथ प्लस से जूम प्लस कर सकते हैं और माइनस से जूम माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इतना माइनस कर देते हैं कि आपको जो है लगभग दिखाई भी दे और सारा कुछ दिखाई। तो यहाँ पर ये हमने जूम प्लस माइनस सेट कर दिया। अब यहाँ पर देखिए ये पूरा आपका ए टैग यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, अगर हम चाहें तो बीच में यहाँ पर एंटर भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर ज़्यादा आगे जा रहा है तो यहाँ पर हमने एंटर कर दिया। ठीक है, तो ये एंटर कर दिया तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ये गलत नहीं होगा। आप सोचें कि यहाँ नई लाइन से इसके आगे ए टैग है ही नहीं है। ठीक है, वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक पूरा ब्लॉक आपका बन गया। ठीक है, अब आप यहाँ पर बीच में कितने भी एंटर करते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पर ये पैराग्राफ टैग ओपन हुआ और यहाँ पर ये पैराग्राफ टैग आपका जो है वो बंद हो गया, और अब यहाँ पर अगर हम बीच में यहाँ पर एंटर कर दें तो ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बीच में यहाँ पर इसके बीच में कितना भी स्पेस दे दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए उसकी तो बात अलग हो गई। यहाँ पर हम लिंक टैग को देख रहे थे, ए टैग। तो यहाँ पर हमने देखिए ए टैग ओपन किया, HREF में इसकी वैल्यू डाल दी, और यहाँ पर ये नेम है और ये ए टैग बंद हो गया कुछ इस तरह से। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसका आउटपुट आपको हम दिखाते हैं। इसे हम सेव करते हैं, हमें सेव करना होगा, तो यहाँ पर हम इसे Ctrl+S से सेव करते हैं। यहाँ पर हमने एंटर इतने सारे कई इसलिए कर दिए ताकि आपको दिखा दें कि इंटर और स्पेस का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो इसको फाइनली हमने कर दिया सेव, और सेव करने के बाद में अब हम इस फाइल को रन करेंगे। तो ये फाइल हमारी कहाँ पर है, ये डेस्कटॉप पर है, यही index.html वाली। ठीक है,
इसको हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसमें जो भी चीज़ें लिखी थी वो यहाँ पर आपके सामने है। और आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ पर जो हमने एंटर और स्पेस बहुत सारा दिया था उससे कोई फ़र्क यहाँ पर देखिए नहीं पड़ रहा है। अगर आप यहाँ पर वेब पेज में देखेंगे बस एक स्पेस का फ़र्क पड़ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कंप्यूटर के बीच में यहाँ पर एक स्पेस हो गया है, तो एक स्पेस तो होता ही है, ठीक है। तो आई थिंक समझ गए होंगे, एक स्पेस यहाँ पर आपका है, बाकी नहीं है। और यहाँ पर ये लिंक आपका प्रॉपर आ चुका है, माई सेकंड यूट्यूब चैनल। तो जब भी यहाँ पर कोई क्लिक करेगा, ठीक है, तो डायरेक्टली क्या है आपका यूट्यूब चैनल यहाँ पर देखिए ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये यूट्यूब चैनल जो है ये ओपन हो गया है उस लिंक पर क्लिक करने के बाद में, ठीक है। और इसके और भी कई सारी एट्रीब्यूट और वैल्यू हैं जो कि हम आगे धीरे धीरे एक एक करके कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिंक टैग आपका ये पता हो गया कि अगर आप किसी भी लिंक को जोड़ना चाहते हैं किसी भी एड्रेस को तो इस तरह से जोड़ेंगे। अगर आप अपनी ही कंप्यूटर का कोई वेब एड्रेस जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या जोड़ना है। तो आपकी जो फाइल है वो कहाँ पर है, देखिए इसको हम जो है क्लोज करते हैं पूरा। तो हमारी जो मेन फोल्डर है वो है आपका यहाँ पर डेस्कटॉप पे ऑनलाइन ओ लेवल में, ठीक है। इसको ओपन करते हैं तो ये आपकी जो index.html वाली ये फाइल है, ध्यान रखना। तो ये फाइल आपकी जो अभी आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है ये है, ठीक है। और हम चाहते हैं कि जब हम इस वाले लिंक पर क्लिक करें तो क्या खुलना चाहिए, तो ओल्ड वेबसाइट के अंदर जो ये वाली index.html फाइल है ये खुलनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस पेज को अगर हमें जोड़ना है तो उसके लिए इसका URL यानी कि इसका एड्रेस जो है वो हमें वहाँ पर देना होगा। तो इसका एड्रेस क्या होगा, देखिए जो एड्रेस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका एब्सोल्यूट एड्रेस और दूसरा होता है आपका रिलेटिव एड्रेस, ठीक है। एब्सोल्यूट एड्रेस अगर हम बात करें तो इस वाले फोल्डर का एब्सोल्यूट एड्रेस क्या होगा, तो ये डेस्कटॉप पर है तो ये C ड्राइव में जा करके, फिर C ड्राइव में जाने के बाद यूज़र में जा करके, यूज़र में जाने के बाद UPCISS यूज़र में जाने के बाद फिर डेस्कटॉप पर आने के बाद में इसका मेन फोल्डर नाम है ऑनलाइन ओ लेवल और फिर उसके बाद ओल्ड वेबसाइट। इतना बड़ा इसका एड्रेस बनेगा तब जाके यहाँ पर हम पहुँचेंगे। तो ये जो इतना बड़ा एड्रेस था ये क्या था, एब्सोल्यूट एड्रेस था, ठीक है। लेकिन रिलेटिव एड्रेस जो दूसरा होता है, रिलेटिव एड्रेस का मतलब क्या होता है कि आपकी फाइल कहाँ पर है, यहाँ पर है और हमें जोड़ना कहाँ की फाइल है, इस वाले फोल्डर के अंदर है, उस फाइल को जोड़ना है। तो इसका रिलेटिव एड्रेस बनेगा आपका ओल्ड वेबसाइट में जाके, ठीक है। ओल्ड वेबसाइट में जा करके वहाँ पर आपको index.html वाली फाइल जोड़ लेनी है, बस इसका रिलेटिव एड्रेस इतना ही होगा। तो ये होता है रिलेटिव एड्रेस। तो ज़्यादातर हम वेबसाइट में रिलेटिव एड्रेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसका रिलेटिव एड्रेस हमने बता दिया। तो इसका जो फोल्डर नेम है वो बाकायदा यहाँ पर पूरा डालेंगे और ये भी HTTP जो है ये पूरा हटा देंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, ठीक है। इसको हम पूरा हटा देते हैं, हम यहाँ पर एड्रेस चेंज कर रहे हैं इसी में, ठीक है। और यहाँ पर हम माई सेकंड यूट्यूब चैनल नहीं, माई सेकंड वेबसाइट यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पर आप लिख कुछ भी सकते हैं, माई सेकंड वेबसाइट, और यहाँ पर हम उसको जोड़ते हैं ओल्ड वेबसाइट। यहाँ पर आपको लेटर्स का भी ध्यान रखना है, ओल्ड का O कैपिटल था, ठीक है। हालांकि अभी ऑफलाइन आपके कंप्यूटर में होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप वेबसाइट को ऑनलाइन करते हैं तो वहाँ पर जो आपके नेम होते हैं URL उसमें आपको कैच का ध्यान रखना है। स्मॉल लेटर है तो स्मॉल लेटर, कैपिटल तो कैपिटल लेटर, ठीक है। तो यहाँ पर ओल्ड वेबसाइट वाले फोल्डर के अंदर फिर यहाँ पर हम लगाएंगे // इस तरह से, ठीक है, // और ओल्ड वेबसाइट के बाद डायरेक्टली आपको मिल जाएगा index.html। यहाँ पर फाइल का पूरा एक्सटेंशन नेम भी डालना होता है, ठीक है, index.html। ओल्ड वेबसाइट में index.html। अब इसे हम सेव करेंगे और अब यहाँ पर हम इसे रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। तो अब इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए वो वेबसाइट ओपन हो रही है, समझ गए होंगे आई थिंक, ठीक है। तो जैसे हम इसे ओपन करेंगे ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने जोड़ दिया है उसको। आप यहाँ पर एक बार हम आपको दिखा देते हैं फिर से। देखिए यहाँ पर ये आपकी फाइल थी जिसमें हम कोडिंग कर रहे हैं और ओल्ड वेबसाइट के अंदर ये वाला पेज हमने जोड़ दिया, ठीक है। तो इसी तरह से वेब पेज जो वेबसाइट के होते हैं एक दूसरे से लिंक किए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसी तरह से जैसे फैकल्टी है तो अगर फैकल्टी में आप जोड़ना चाहें तो फैकल्टी का एक पेज बना लें और उस पेज का लिंक जो है वो फैकल्टी वाले टैग में रख देंगे, सिंपल, ठीक है। तो ये आपका फैकल्टी पे क्लिक करते ही आपका वेब पेज खुल जाएगा, हालांकि इसमें अभी कोई भी पेज लिंक नहीं है। तो आई थिंक समझ गए होंगे कि किस तरह से यहाँ पर आपका जो है लिंक टैग काम करता है। और बाकी लिंक टैग के और भी कई सारे एट्रीब्यूट हैं जिनको हम जो है धीरे धीरे करके आगे देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिंक टैग आपका हो गया। अगले नंबर पर है इमेज टैग। इमेज टैग का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमको अपने वेब पेज में इमेज जोड़नी होती है, ठीक है। जब हमें इमेज वहाँ पर इंसर्ट करानी होगी तो वहाँ पर हम इमेज टैग का इस्तेमाल करेंगे। और इमेज टैग को लिखने के लिए, ठीक है, डिफाइन करने के लिए यहाँ पर हम img टैग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। img लिखते हैं और यहाँ पर इसके कुछ एट्रीब्यूट दिए गए हैं जैसे src हो गया और यहाँ पर alt हो गया, ठीक है, alt और विथ और हाइट। तो यहाँ पर src का जो पूरा नाम है ये सोर्स, ठीक है, और alt का पूरा नाम अल्टरनेटिव और विथ और हाइट। तो ये इसके 4 एट्रीब्यूट हैं और भी हैं, उनको हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये 4 एट्रीब्यूट हैं जो हमें अभी यूज करना है, ठीक है। तो इमेज से ये तो पता चल गया कि हम इमेज जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर एट्रीब्यूट इनका क्या मतलब होता है। तो देखिए एट्रीब्यूट में यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं ये इमेज टैग यहाँ पर जोड़ा गया है जिसका आउटपुट यहाँ पर आप सामने ये देख पा रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर इमेज टैग यहाँ पर आपका ओपन हुआ और यहाँ पर इमेज टैग जो होता है ये बंद नहीं होता, ध्यान रखना। यहाँ पर ये पेयर टैग नहीं होता है, ठीक है। आपका सिर्फ इमेज टैग सिर्फ ओपन होता है, या फिर हम कह सकते हैं ये सिंगल होता है, ठीक है। सिंगल टैग होता है, पेयर टैग नहीं होता है। इसे आपको बंद करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर भी आपको इमेज लगानी हो, इमेज टैग इस तरह से लगाएंगे और उसके यहाँ पर एट्रीब्यूट लगाएंगे। देखिए यहाँ पर SRC, ALT, विथ और हाइट, ये इसके एट्रीब्यूट लगाए गए हैं। और जैसा कि हमने एट्रीब्यूट के बारे में देखा था अभी कि एट्रीब्यूट जो होते हैं उसके सामने इक्वल टू और डबल कोट के अंदर उसकी वैल्यू रखी जाती है। वो एट्रीब्यूट किसी भी का भी हो, चाहे वो HREF हो लिंक टैग का, या फिर SRC हो, अल्ट हो, विथ हो, या फिर हाइट हो, ठीक है। तो यहाँ पर एट्रीब्यूट जो अपनी वैल्यू लेते हैं वो डबल कोट के अंदर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इमेज टैग लगाया, उसके बाद SRC मतलब सोर्स, यानी कि आप जिस इमेज को जोड़ना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी इमेज हो सकती है, स्क्वायर में हो, बड़ी हो, इमेज छोटी हो, उस इमेज का एड्रेस क्या है, ठीक है। एड्रेस यानी उसका पाथ क्या है, वो इमेज कौन से फोल्डर में कौन सी लोकेशन पर है, ठीक है, वो यहाँ पर आपको SRC में लिखना होता है, ठीक है। और साथ में फाइल का एक्सटेंशन नेम, यानी कि जो इमेजेस होती हैं वो कई सारी इमेजेस .png होती हैं, ठीक है, GIF होती हैं, JPG होती हैं, तो उसका एक्सटेंशन भी आपको लगाना होगा। तो यहाँ पर हम डॉट के साथ में एक्सटेंशन भी लगाते हैं और उसमें जो भी फाइल फोल्डर है वो पूरी लोकेशन डालेंगे, ठीक है। और अल्ट का मतलब ये अल्टरनेटिव नेम होता है, ठीक है। अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है? अल्टरनेटिव का मतलब जब ओरिजिनल ना हो तो उसकी जगह पर कोई अल्टरनेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो वही चीज़ होती है अल्टरनेटिव। तो इसके बारे में भी अभी हम प्रैक्टिकल देख लेंगे, तब आपको बेटर समझ आएगा। और विथ और हाइट, जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि विथ और हाइट यानी आप जो इस इमेज को जोड़ना चाहते हैं उसकी विथ और हाइट क्या रखना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो आपकी इमेज होगी तो उसकी विथ और हाइट कुछ भी हो, वो इमेज आपने कितनी भी बड़ी या कितनी भी छोटी बनाई हो उससे फर्क नहीं पड़ता। डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर उसकी विथ और हाइट कितनी रखते हैं। तो जितनी आप यहाँ पर विथ और हाइट रखेंगे उतनी आपकी इमेज वहाँ पर वेब पेज में दिखाई देगी, ठीक है। आपकी इमेज का साइज कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा क्यों ना हो, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ पर चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं तो आपको बेटर समझ आएगा। इमेज को हम जोड़ते हैं अपने पेज के साथ में, इसको मिनिमाइज करते हैं और यहाँ पर अपनी फाइल ओपन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं वेलकम टू IT स्मार्ट वर्ल्ड, इसी के नीचे हमको इमेज जोड़नी है, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर IMG टैग लगा देंगे, ठीक है, IMG। और यहाँ पर इसको हम इस तरह से एंगल ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और बीच में यहाँ पर आकर के अब यहाँ पर हम इसका एट्रीब्यूट SRC लगाएंगे, बीच में स्पेस देना है, ठीक है। और फिर उसके बाद इक्वल टू और यहाँ पर डबल कोट के अंदर अब इसका हम एड्रेस लिखेंगे जिस भी इमेज को आप जोड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इतना स्ट्रक्चर रेडी कर लिया। अब यहाँ पर हम कौन सी इमेज जोड़ना चाहते हैं, तो ये जो हमारी फाइल है यहाँ पर, ठीक है, ये जो index.html की फाइल है, आपको पता है यहाँ ये कहाँ पर है, ये यहाँ पर ऑनलाइन O लेवल फोल्डर में है और यहाँ पर ये रही फाइल, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं कि इस वेब प्रोजेक्ट में जितनी भी इमेजेस जोड़ेंगे एक फोल्डर बना लेते हैं उसके लिए यहाँ पर इसी फाइल के साइड में, ठीक है। इसी फाइल के साइड में यहाँ पर इसका नाम रख देते हैं, कोई भी इमेज रख देते हैं, ठीक है, इमेज। और यहाँ पर हमने इसका नाम इमेज रख दिया है और इसमें जो है हम कुछ फोटो इंसर्ट करा लेते हैं जो हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो है 3 फोटो इंसर्ट करा ली हैं और इनका जो नाम है वो कुछ शॉर्ट में रख देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने रख दिया इसका नाम BAG, ठीक है, और ये ठीक है। अब इन इमेजेस को हमें जोड़ना है तो इसका एड्रेस क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पर upcss.png और itsmartworld.png, ठीक है। तो इनका एड्रेस क्या है, तो देखिए एड्रेस 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के एड्रेस होते हैं, इसको आप समझ लीजिए। एक होता है आपका एब्सोल्यूट एड्रेस, ठीक है, और दूसरा होता है रिलेटिव एड्रेस, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एड्रेस जो होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर इमेज में इस वाले IT स्मार्ट वर्ल्ड का जो लोगो है इसकी अगर हम एब्सोल्यूट एड्रेस निकालें तो यहाँ पर आप इस जाएंगे प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है, और यहाँ पर इसका पूरा एब्सोल्यूट एड्रेस आप देख सकते हैं। देखिए ये कहाँ पर है, C ड्राइव में, यूजर्स में, UPCSS डेस्कटॉप पर ऑनलाइन O लेवल के फोल्डर के अंदर, इमेज फोल्डर के अंदर आपको ये फाइल मिलेगी। ये पूरा ये क्या है, ये आपका एब्सोल्यूट एड्रेस है। ध्यान रखना ये क्या होता है, आपका पूरा एब्सोल्यूट एड्रेस है, ठीक है। और रिलेटिव एड्रेस क्या होता है, तो रिलेटिव एड्रेस जब हम पता करते हैं तो किसी ना किसी के रेफरेंस मानते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हमें index.html से रिलेटिव एड्रेस चाहिए, ठीक है, उस इमेज तक पहुँचने का, तो अगर हम बात करें इंडेक्स डॉट यानी इस फाइल से और इसके इस फोल्डर के अंदर जो इमेज है वहाँ तक पहुँचने का एड्रेस अगर हम पता करें तो ये देखिए यहाँ पर ये वाली फाइल और ये वाला फोल्डर दोनों ही एक ही डायरेक्टरी में है, यानी ऑनलाइन O लेवल वाले फोल्डर में है, एक ही डायरेक्टरी में है। ये फोल्डर और ये फाइल तीनों चीज़ें एक ही डायरेक्टरी में है। तो यहाँ पर ये रिलेटिव एड्रेस बनता है और इसका बहुत ही छोटा एड्रेस बनेगा कि इस फाइल से, यानी कि जहाँ पर ये फाइल है अगर इसके कंपैरिजन में देखेंगे, इसको हम एक रेफरेंस मान करके, तो यहाँ पर ये इमेज के अंदर और इसका नाम, ठीक है, यानी itsmartworld.png, बस इतना ही होगा, ठीक है। यानी कि इस फाइल के बाहर जब आप आएंगे तो यहाँ पर इमेज वाले फोल्डर में जा करके itsmartworld.png ये आपका एब्सोल्यूट एड्रेस होगा, ठीक है।
तो यहाँ पर एब्सोल्यूट एड्रेस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जो वेबसाइट होती हैं वहाँ पर कोई भी इमेज या लिंक अगर हम जोड़ते हैं तो वहाँ पर एब्सोल्यूट एड्रेस का इस्तेमाल होता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम एब्सोल्यूट एड्रेस का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इस फाइल से और उस फाइल तक पहुँचने का एड्रेस क्या होगा आपका, इमेज वाले फोल्डर में जा करके itsmartword.png, ठीक है। तो यहाँ पर हम टाइप करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जाना होगा इमेज वाले फोल्डर में, ठीक है, इमेज, ठीक है। यहाँ पर हम इमेज वाले फोल्डर में जाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फॉरवर्ड स्लेस का, ठीक है। यहाँ पर हम लगाएंगे फॉरवर्ड स्लेस और फिर उसके बाद फाइल का नाम, ठीक है। फाइल का नाम क्या है, itsmartword.png, ठीक है, itsmartword.png। यहाँ पर हम मैच कर लेते हैं। देखिए इमेज में जाके itsmartword.png में जाना है और ये फाइल जो ये आपकी जो इमेज है वो फटाक से जुड़ जाएगी, ठीक है। इमेज और उसके बाद itsmartword.png, ठीक है। तो ये सही है और इसे हम फाइनली करते हैं सेव। और यहाँ पर अभी हम सिर्फ इमेज जोड़ रहे हैं और बाकी इसमें कुछ नहीं कर रहे, तो उसको हमने सेव कर दिया है। अब इस फाइल को रन करते हैं तो इसी फोल्डर में हमको ये मिलेगी index.html। इसको हमने रन किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इमेज देखिए यहाँ पर इस तरह से आ चुकी है, ठीक है। काफ़ी बड़ी इमेज है, इसका काफ़ी बड़ा साइज़ है, इसलिए यहाँ पर देखिए हमने विथ और हाइट इसकी नहीं सेट की थी, इसलिए जितनी बड़ी इमेज थी उतना पूरा यहाँ पर आपके सामने इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसकी विथ और हाइट यहाँ पर सेट करते हैं, ठीक है। तो इसी में, ठीक है, यहाँ पर डबल कोट के बाहर आकर के इसकी विथ, ठीक है, विथ इज इक्वल टू विथ इसकी रख देंगे। तो यहाँ पर हम विथ इसकी पिक्सल में रख सकते हैं, ठीक है। तो पिक्सल मान लेते हैं, इसका हमने कर दिया 500 पिक्सल, ठीक है, 500 और लास्ट में P और X, ठीक है, 500 पिक्सल। और इसी के साथ इसकी हाइट भी सेट कर देते हैं, हाइट इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर। और इसकी हाइट भी, अब देखिए यहाँ पर ये जो इमेज है ये सर्कल है, इसलिए यहाँ पर इसको हम 500 to 500 ही रखेंगे। बाकी यहाँ पर आप डिफरेंट कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि जितनी विथ है उतनी हाइट रखें, आप अपने इमेज के अकॉर्डिंग रखें, ठीक है। 500 रखें, यहाँ पर 300 रखें, ठीक है। लेकिन ये सर्कल में है इसलिए यहाँ पर हम 500 रखेंगे और इसको सेव करते हैं। और अब चलते हैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जितना हमने वहाँ पर विथ और हाइट सेट किया है उतनी ही इमेज यहाँ पर दिखाई दे रही है, जबकि इमेज का साइज काफ़ी बड़ा था बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। और बाकी और छोटा करना चाहें तो यहाँ पर हम इसे और छोटा कर सकते हैं, जैसे हमने इसको कर दिया 300 पिक्सल, ठीक है, सेव। और अब वापस से रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे उसका इमेज का जो साइज है वो और छोटा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हम अपने वेब पेज में जो है इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको और बता देते हैं, देखिए एट्रीब्यूट में जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले SRC लगा, फिर अल्ट लगा, फिर विथ लगा और फिर हाइट लगा। तो आप इसमें जो है कोई भी एट्रीब्यूट कहीं पर इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, यानी कोई ज़रूरी नहीं कि सबसे पहले SRC लगे, फिर ALT यानी अल्ट लगे, फिर विथ और हाइट लगे। आप हाइट को पहले, विथ को बाद में, SRC को लास्ट में, या किसी भी एट्रीब्यूट को कहीं भी किसी भी ऑर्डर में लगा सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मतलब ये आपको पूरा कंप्लीट एक एट्रीब्यूट एक जगह रखना है, ठीक है। SRC इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर उसकी वैल्यू, आप इसको यहाँ पर लगाएं या इसको लास्ट में लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब यहाँ पर आपके 3 एट्रीब्यूट समझ आ गए होंगे, SRC, विथ और हाइट, ठीक है। अब यहाँ पर अल्ट की बात कर लेते हैं। तो अल्ट यानी अल्टरनेटिव नाम होता है एक, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि किसी कारण से ये इमेज अगर वेब पेज पर लोड नहीं हो पाती है, ठीक है, हो सकता है कि इंटरनेट स्लो हो, ठीक है, या फिर जो फाइल जहाँ पर रखी थी वो एड्रेस गलत हो गया हो, या कुछ भी, किसी भी रीजन से अगर इमेज यहाँ पर लोड नहीं हो पा रही है तो उस कंडीशन में इसकी जगह पर क्या आना चाहिए, ठीक है, वो चीज़ होती है, मतलब वो चीज़ वहाँ पर हम अल्टरनेटिव नेम में डाल देते हैं, ठीक है। अब ये होगा कैसे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हमने इसकी मीनिंग मिस्टेक कर दी, यहाँ पर R हटा दिया और इसे वापस से सेव कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या ये इमेज आएगी, नहीं, ठीक है, यहाँ पर ये इमेज नहीं आ रही है जब, और यहाँ पर जो है आपका ये पूरा जगह घेर रहा है, ठीक है। और यहाँ से हमें पता भी नहीं चल रहा है कि यहाँ पर क्या हो सकता है या किस टाइप की इमेज, ये तो पता चल रहा है कि यहाँ पर इमेज आएगी, ठीक है, लेकिन कौन सी इमेज आएगी, किस टाइप की, ये नहीं पता। अब इंटरनेट अगर स्लो होगा तो पहले इस तरह से बॉक्स आते हैं, आपने देखा होगा अक्सर, फिर उसके बाद इमेज लोड होती है। तो जब तक इमेज नहीं लोड हो पाती तब तक उसका अल्टरनेटिव नाम क्या होना चाहिए वो यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम उसका ALT और इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर यहाँ पर जो भी आप रखें, जैसे यहाँ पर हमने IT, ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये टाइप कर दिया IT स्मार्ट वर्ड लोगो, ठीक है, ये हमने लिख दिया और इसे फाइनली हमने कर दिया सेव। और अब चलते हैं और इसे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इमेज जब तक नहीं लोड हो पाती तब तक ये इसका नाम अल्टरनेटिव नेम जो है वो लिख के आएगा, ठीक है। और फिलहाल इसका नाम यहाँ पर जो है हम सही कर देते हैं, R लगा देते हैं और सेव कर देते हैं, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर कहीं पर भी कोई भी एक मीनिंग मिस्टेक होगी तो आपकी इमेज की लोकेशन गलत हो जाएगी, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और भी यहाँ पर ध्यान रखना होता है, हालांकि ऑफलाइन में नहीं, आप यहाँ पर लेटर का भी ध्यान रखेंगे। जब आप किसी भी चीज़ का एड्रेस यहाँ पर डालते हैं तो लेटर का भी ध्यान रखते हैं। उस फोल्डर का नाम या उस फाइल का नाम अगर कैपिटल में तो यहाँ पर आपको कैपिटल में डालना है, और स्मॉल में है तो स्मॉल में डालना है, ठीक है। हालांकि जब हम ऑफलाइन काम करते हैं तो ये मायने नहीं रखता, लेकिन जब वेबसाइट ऑनलाइन जाती है तो वहाँ पर प्रॉब्लम
होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर जो लोगो का नाम है वो कैपिटल लेटर में है। ठीक है, कैपिटल स्मॉल मिक्स यानी प्रॉपर कैश में है, लेकिन यहाँ पर हमने पूरा स्मॉल डाला है फिर भी सही आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमने बताया ना कि ऑफलाइन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब इसे ऑनलाइन ले जाएंगे तो वहाँ पर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अक्सर क्या होता है कि आप डायरेक्टली जो है इमेज का जो भी नेम है उसे यहाँ पर रीनेम करके कॉपी कर लें और यहाँ पर आकर के उसको एज इट इज़ पेस्ट कर दें, तो इसमें कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। देखिए यहाँ पर पूरा वही नाम जो है पेस्ट हो गया। सेव और वापस से इसे हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे इमेज लोड हो जाएगी, और अगर किसी कारण से इमेज नहीं लोड हो पाती है तो उसका अल्टरनेटिव नेम जो यहाँ पर हमने डाला है वो आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि किसी भी इमेज को हम अपने वेब पेज में कैसे लिंक करेंगे और विथ और हाइट उसकी कैसे सेट करेंगे, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो हम आगे आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं कि अगर आपको इमेज टैग पर भी लिंक देना है, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर हमने देखा था अभी लिंक टैग, तो ये लिंक टैग जो था ये हमने कहाँ दिया था, एक टेक्स्ट पर, यानी जो आपका टेक्स्ट था। लेकिन अगर आपको इमेज पर भी देना हो तो कैसे देंगे, तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल उसी तरीके से आपको यहाँ पर क्या करना है, ए टैग लगा देना है। ठीक है, यहाँ पर हम इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इसको हम पेस्ट कर देते हैं और एंटर करते हैं, इसी के अंदर इमेज टैग ले लेते हैं इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ए टैग ओपन किया और उसका हमने हाइपर रेफरेंस दे दिया, यानी उससे आप क्या जोड़ना चाहते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे यहाँ पर हम ए टैग क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका लिंक टैग क्लोज हो गया, तो ये यहाँ पर आपका ओपन हुआ, ये यहाँ पर क्लोज हो गया, बीच में यहाँ पर आपकी इमेज है, बस यहाँ पर सिंपली आपकी जो इमेज है उसके ऊपर यहाँ पर लिंक लग चुका है। अब इसे फाइनली हम सेव करेंगे और यहाँ पर चलते हैं रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पर आप देखिए माउस जैसे ही हम इमेज के ऊपर ले जा रहे हैं यहाँ पर हैंड का साइन बन के आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर इस लिंक पर बन करके आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही हम इस इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसमें जो भी आपका जुड़ा होगा वेब पेज या जो भी, वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखिए क्या जुड़ा था, ओल्ड वेबसाइट में index.html वाली फाइल जोड़ी थी, इसलिए यहाँ पर ये खुल रही है। आप यहाँ पर कुछ भी जोड़ सकते हैं, मान लेते हैं ये लोगो है IT स्मार्ट वर्ड, तो इसी यूट्यूब चैनल को या किसी भी चीज़ को जोड़ना है तो उसका एड्रेस सिंपली यहाँ पर डबल कोट के अंदर ला के रख देंगे। ठीक है, तो आई थिंक समझ गए होंगे इमेज टैग को इंसर्ट करना और इमेज के ऊपर आप लिंक कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब देखते हैं यहाँ पर नोट्स में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगले नंबर पर है HTML लिस्ट। ठीक है, लिस्ट क्या होती है, तो ऐसा करते हैं कि इसको हम अगली वीडियो में देखते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो HTML लिस्ट टैग जो है इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।